मेरा नाम सना ज़हीर है। मेरा चैनल है सेंसा बी यूनिक। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं सेंसा चैनल और मैं हूँ सना ज़हीर। सिंध पे नाजुक कहलाने वाली मगर अपने आहनी इरादों, अज़म, हिम्मत, जुर्रत का पैकर होने के साथ वसीअल क़ल्बी, शफ़क़त, मेहरबानी और खूबसूरती का पैकर है। जी हाँ, ख़वातीन जिनके दम से कौमों की तरक्की का राज है। ख़वातीन की जद्दोजहद और जो मेहनत है वो अपनी नस्लों में मुंतकिल करती हैं। इसी हवाले से अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने क्या खूब कहा है, वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, उसी के साथ से है ज़िंदगी के सोज़े दरूं। आज आलमी तौर पर ख़वातीन का दिन मनाया जा रहा है 8 मार्च को। इसी हवाले से हमारे साथ मज़ीद गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं मिस यक्षी सलीम, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में पिछले 10 सालों से दरस-ओ-तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं और आज हम उनसे इस हवाले से मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक-ठाक। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का इस दिन के हवाले से। थैंक्स टू यू फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा, हम आज ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से बात कर रहे हैं। आपकी नज़र में ख़वातीन का आलमी दिन क्या है? मेरी नज़र में ख़वातीन के आलमी दिन की एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि एक तो मैं खुद खातून हूँ सही और बात दूसरी है। बात ये कि जब हम अपने आप से रिलेट करते हैं और अपने इर्द-गिर्द ख़वातीन को देखते हैं, तो मेरे ख़्याल में उनके हकूक़ की अवेयरनेस सबको देना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो नेशनल लेवल पर हो, चाहे इंटरनेशनल लेवल पर हो। मैं ये समझती हूँ कि अगर देखा जाए आदमियों और ख़वातीन को बराबर रख के देखा जाए, तो ख़वातीन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हर मुआशरे में, सबसे हर ज़्यादा मुल्क है। में, हर जगह पर सबसे ज़्यादा है। सही। नेचुरली ऐसा है, खातून को बनाया ही इस तरह से गया है कि वो रिस्पॉन्सिबल है, वो दिल से काम करती है, वो लगन से काम करती है, वो रिश्तों को ज़्यादा मेहनत से, ज़्यादा प्यार से निभाती है। तो हर जगह पर इनकी जो है समझ में ज़रूरियात भी ज़्यादा हैं, उनके हकूक़ भी ज़्यादा हैं। हाँ, लेकिन ये है कि जो उनके हकूक़ हैं, कई जगहों पर उनकी हक़ तलफ़ी भी होती है। सही बात सो है। वो अवेयरनेस जो है मुख्तलिफ लोगों को देने की ज़रूरत है। जो लोग तो पढ़े लिखे हैं, जिन्हें मुख्तलिफ प्लेटफ़ॉर्म्स मिले हुए हैं और जो ख़वातीन इंडिपेंडेंट हैं, वो तो अपने हकूक़ को जानती भी हैं, मनवाना भी जानती हैं और उन्हें पता है कि अपने राइट्स को किस तरह प्रैक्टिस करना है। लेकिन जहाँ पर ये अवेयरनेस ही नहीं है, उन लोगों तक इस अवेयरनेस को पहुँचाना जो है ना ज़्यादा सबसे इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, ज़रूरी है। ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, हम आलमी ख़वातीन दिन के हवाले से बात कर रहे हैं। बहुत सारी ख़वातीन की मुश्किलात होती हैं, लेकिन ख़वातीन के बहुत सारे कैरियर भी वो चूज़ करती हैं। आपका जो ख़ुसूसी तौर पे जो कैरियर है वो टीचिंग की तरफ है, हुँ, हुँ। तो आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया है इस तरफ आने के लिए? अच्छा, मुझे बचपन से शौक था कि जो जिस भी प्रोफ़ेशन में मैं जाऊँगी ना, तो उससे रिलेवेंट कुछ ना कुछ जो है मैं आने वाली जनरेशंस को ज़रूर सिखाऊँगी। सही है। लेकिन ये शौक इतनी जल्दी पूरा हो जाएगा ये मुझे अंदाज़ा नहीं था। सही है। मुझे ज़्यादा शौक था जर्नलिज़्म का, प्रोडक्शन का हुँ। और मैंने उसमें कुछ अर्सा काम भी किया। लेकिन ये है कि वहाँ जर्नलिज़्म में होते हुए ही मैंने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया फॉर द पोज़ीशन ऑफ लेक्चरर और वो एक्सेप्ट हो गई और तब से ही ये तालीम व तदरीस का जो है आगाज़ हुआ और अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्द मुझे 10 साल हो जाएँगे इस शोबे से जुड़े हुए। सो ओवरऑल इट वाज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, अच्छा तजुर्बा रहा। एक अचानक एक आप समझ लें एक सरप्राइज़िंग किस्म का ये आगाज़ था, लेकिन अब तक 10 साल हो चुके हैं, 1 दहाई हो चुकी है और बड़े यादगार एक्सपीरियंसेस हैं। अच्छा, ख़वातीन के आलमी दिन पे ख़वातीन जानना चाहेंगी कि इस फ़ील्ड में औरतें आती तो बहुत हैं, हुँ, टीचिंग हुँ। फ़ील्ड है, हुँ, हुँ। लेकिन इस फ़ील्ड की जो मुश्किलात क्या हैं और हम उसको किस तरह से अच्छे से ओवरकम कर सकते हैं? अच्छा, ये जेनेरिकली मैंने एक परसेप्शन सुना है हमारी सोसाइटी में कि टीचिंग इज़ द बेस्ट फॉर फीमेल्स, हुँ। कि ख़वातीन जो हैं उनको चाहे वो मेडिसिन की हों, हुँ। चाहे वो किसी भी शोबे में हों, वो अपने ही फ़ील्ड में अगर टीचिंग में चली जाएँ तो बहुत आसानी है। हुँ। मेरा ऐसा अच्छा मुझे भी ऐसे ही कहा गया था टीचिंग में चले जाएँ बड़ा मतलब सुकून है, आसानी है, लेकिन वो आज तक मुझे मिला नहीं है। सही। एन्जॉय मैंने बहुत किया हुँ। टीचिंग को, बहुत अच्छे यादगार एक्सपीरियंसेस मेरे रहे। कुछ बच्चों को सिखाया, कुछ बच्चों से इवन हमने सीखा, लेकिन ये है कि मुश्किलात, इसके चैलेंजेस अपनी नोयत के हैं। हुँ। मैं इर्द-गिर्द अपने मुख्तलिफ ख़वातीन को देखती हूँ तो हुँ। सबसे पहले स्ट्रगल तो घर से शुरू होती है सही बात कि आपने निकलना है, कुछ है। करना है, आपकी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनका मुकाबला करके आपने निकलना है। तो जब उनका मुकाबला करके आप निकल जाते हैं, आ हुँ। जाते हैं,
फिर उसके बाद वर्क प्लेस के अपने अपने चैलेंजेस हैं। हर तरह की वर्क प्लेस मुख्तलिफ, अगर मैं बात करूँ जैसे यूनिवर्सिटीज हैं या ये वाले प्रोफेशन, कोई अगर हम टीचिंग की बात कर रहे हैं तो मुख्तलिफ इदारों को भी ले लें तो तरह तरह के चैलेंजेस हैं। कुछ इदारे तो ऐसे हैं कि जिनमें खवातीन के लिए बिलखुसूस बहुत अच्छी पॉलिसीज हैं, कुछ इदारे ऐसे हैं जहाँ पे ऑफिसर्स के मसले हैं, जहाँ पर अगर खवातीन चाहती हैं कि वहाँ सेग्रीगेशन हो, वो सेग्रीगेशन शायद नहीं मिल रही, आपको जॉइंट ऑफिसर्स मिलेंगे, कुछ जगहों पे आपको डे केयर की फैसिलिटी नहीं है, खासतौर पे मैरिड खवातीन के लिए बहुत चैलेंजेस हैं। और फिर एक और चीज़ है कि एकेडमिया में आपने क्योंकि सीखना है और सिखाना है, तो सीखने का अमल भी साथ साथ जारी रहता है। आप मास्टर्स करते हैं, फिर उसके बाद आप पीएचडी की तरफ जाते हैं, फिर पोस्ट डॉक की तरफ जाते हैं, साथ साथ आपने फैमिली लाइफ को भी बैलेंस रखना है। तो ये मेरा ख्याल में जो टीचर्स हैं और खासतौर पर खवातीन टीचर्स हैं वो तो दे आर सुपर बीइंग्स, वो बहुत ज्यादा मल्टीटास्किंग कर रही होती हैं एट अ टाइम, उनके माइंड में काफी सारी चीजें चल रही होती हैं कि हमने प्रोफेशन को भी देखना है, घर में भी ये मसला है, फिर घर में कोई बीमार है, कोई वालिदैन हैं, बच्चे हैं, बहुत तरह के मसाइल हैं। तो इस तरह से मैं तो समझती हूँ कि जो खवातीन हैं खासतौर पर टीचर्स हैं वो मल्टीटास्किंग कर रही होती हैं एट अ टाइम। अच्छा, वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो तो आपकी कैरियर या लाइफ में कोई ऐसा वाकया जो वुमेन डे की स्पिरिट से मैच करता हो? वुमेन डे की सेलिब्रेशन हमने बहुत की है अपने ऑफिस में, क्योंकि अच्छा हमारे ऑफिस में एक अच्छी बात ये है कि खवातीन और मर्दों की तादाद जो है ना वो बैलेंस्ड है। ऐसा एक टाइम पे ऐसा भी हुआ कि खवातीन ज्यादा हो गई, फिर मेल मेंबर्स भी आ गए, तो वहाँ पे मतलब मैं देखती हूँ तादाद में तो बराबर हैं, और इसी हवाले से हमने वुमेन डे को भी भरपूर तरीके से मुख्तलिफ मौक़ों पे मनाया। हम ब्रॉडकास्टिंग भी करते हैं, तो हमने मैराथन ट्रांसमिशंस भी की, हम अपनी फीमेल स्टूडेंट्स को बहुत एम्पावर करते हैं। और लेकिन ये है कि अभी रिसेंटली एक इनिशिएटिव हमारी यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट किया, मेंटोरिंग द मेंटोर्स के नाम से। उस सेशन की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि उसके अंदर मुख्तलिफ खवातीन हैं, मुख्तलिफ फैकल्टीज़ की, स्टाफ मेंबर्स भी हैं, उसके अंदर कोई इसके अंदर कैद नहीं है कि कोई सीनियर है, कोई डीन है, कोई सीनियर प्रोफेसर है, कोई जूनियर है, उसमें जेनिटर्स भी हैं, उसके अंदर फीमेल गार्ड्स भी हैं, बहुत हर तरह की फीमेल की वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन की गई, और सबको एक प्लेटफॉर्म दिया गया कि अपने बारे में बताएं, अपनी कहानी शेयर करें। आपके पास 10 मिनट का टाइम है, आप अपनी स्ट्रगल्स बताएं। तो जब एक खातून अपनी स्ट्रगल बताती है तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं मतलब मेरी मुश्किलात शायद मुश्किलात नहीं है, हमें बहुत कुछ उनसे सीखने को भी मिला कि अच्छा इनके इतने बड़े-बड़े चैलेंजेस हैं, अच्छा दिखने में वो लगता है कि बहुत स्वीट है, लेकिन इतनी-इतनी मुश्किलात का सामना कर रही हैं। और कुछ खवातीन थी, उनकी हमें ऐसी साइड भी देखने को मिली कि जो हमें हमें लगता था बड़ी स्ट्रिक्ट टीचर होंगी है, लेकिन वो इतनी मतलब चैलेंजेस का सामना कर रही हैं, फैमिली को भी देख रही हैं, जॉब को भी देख रही हैं, और इसके अलावा कुछ कुछ के लीगल इश्यूज भी हैं, कुछ लीगल मैटर्स भी चल रहे हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि जैसे लोग तमन्ना करते हैं हमारे घर में बेटा हो, तो वो बेटों का रोल जो है ना वो खवातीन प्ले कर रही हैं। तो बहुत इंस्पिरेशन मिली। मैं तो कहती हूँ कि इस तरह का एक सेशन हुआ बड़े अरसे बाद, और बहुत कुछ हमें सीखने को मिला, कैथारसिस भी हुआ, और हमने दूसरों के तजुर्बात से सीखा। तो मतलब ये एक इनिशिएटिव था जो कि हमारी प्रोरेक्टर की तरफ से लिया गया, डॉक्टर हादिया की तरफ से। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव ये रहा। सही। अच्छा, इसी हवाले से पूछूंगी कि अब हर जगह जेंडर इनइक्वालिटी बहुत होती है कि फीमेल्स को जो है आप हाई पोजीशन नहीं देते हैं, तो हम इसको किस तरह से, अब जाहिर है अब नई सदी आ गई है, हम इसको किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं? अच्छा, अब हमें थोड़ा-थोड़ा ऐसा नज़र आना शुरू हुआ है कि फीमेल्स प्रोमिनेंस में आ रही हैं, लाइमलाइट में भी आ रही हैं, आपको आर्मी में नज़र आएँगी, आपको पुलिस में नज़र आएँगी, आपको पायलट के रूप में नज़र आएँगी, डॉक्टरी में तो थे ही, मेडिसिन में तो थे ही, और लॉयर्स भी हैं, और बहुत सारे प्रोफेशंस के अंदर हमें ख़वातीन की रिप्रेजेंटेशन नज़र आती है। लेकिन हाँ, ये चेंज आना शुरू हुआ है, लेकिन इसको बराबर लाने में काफ़ी वक़्त दरकार है, क्योंकि वो एक जो माइंडसेट है एक सोसाइटी का, उसको हमें बदलना पड़ेगा और उसको सेट करना पड़ेगा। अब ये जैसे हम खवातीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आने वाली जो जनरेशंस हैं उनकी अपब्रिंगिंग हम इस तरह से करें कि वो इसको मायूब ना समझें कि खातून घर से निकलेगी, वो निकल के काम करेगी, और फिर वो आगे बॉस की पोजीशन पे जाएगी, और फिर जो उसके अंडर सबऑर्डिनेट्स हैं वो भी उसको एज अ बॉस एक्सेप्ट करें। मतलब बाज़ औक़ात मैंने ये भी देखा है माइंडसेट के, मतलब एक खातून हम पे राज कर रही हैं, या खातून हमें ऑर्डर दें, हम खातून से ऑर्डर क्यों लें, ये अना का मसला भी लोग बना लेते हैं। तो ये इस सोच को बदलने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल में तो आपका काम जो है वो आपकी पहचान होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे मर्द हजरात भी हैं कि जिनका काम बोलता है, बहुत अच्छा काम करते हैं, और वो फीमेल्स की तरफ भी बहुत
आप समझ लें कि अकोमोडेटिंग हैं, कि उनके मसाइल को भी समझते हैं, उन्हें फ्री स्पेस देते हैं कि वो काम करें। इसी तरह ख़वातीन भी ऐसी हैं कि जब वो आती हैं बॉसेस के रूप में भी, तो बहुत प्रोडक्टिविटी भी लेकर आती हैं। तो ये बराबरी मेरा ख़्याल में लाने में अभी वक़्त लगेगा, लेकिन ये अच्छी बात है कि इसमें चेंज आना शुरू हो गया है। अच्छा, ख़वातीन के मसाइल, परेशानियाँ नेशनल लेवल की तो बात है, हम इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो कौन से हमें सबसे ज़्यादा हाइलाइटेड मसाइल नज़र आते हैं? रेसिज्म का इशू मैंने देखा है। अभी एज सच वैसे मैंने मतलब इंटरनेशनल लेवल पर मुझे पर्सनली काम करने का इस तरह एक्सपोजर नहीं है मिला मुझे, या आप कहें कि मेरा ज़ाती तजुर्बा नहीं है, लेकिन जो अभी हम स्टडीज़ देखते हैं, हम केस स्टडीज़ देखते हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों में हमें नज़र आता है कि रेसिज्म के बहुत मसले मसाइल हैं। हमें बहुत सारी स्टेट्स में देखने को मिलते हैं डेली न्यूज़ के अंदर कि हिजाब जो खातून करना चाहती है, बहुत ज़्यादा मतलब अपॉर्चुनिटीज़ से उनको हाथ धोने पड़ते हैं कि हाँ, वो हिजाब जो है उनका, उसका एक इशू आ जाता है कि आप ये क्यों ले रही हैं, ठीक है? आपको ढलना पड़ेगा उस मुआशरे में जाके। फिर उसके बाद रिलीजन की बेसिस पे, तो बहुत सारे इस किस्म के मसले मसाइल भी ख़वातीन के आते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे मसले मसाइल यहाँ पर ही हैं नेशनल लेवल पर। जैसे-जैसे आप बड़े प्लेटफ़ॉर्म्स पे जाते हैं, आपके मसले मसाइल भी बढ़ते जाते हैं। तो ये वाले मसले मसाइल वहाँ पे भी हैं, लेकिन हाँ, ये एक चीज़ है कि जब ये देखा गया है कि वो उन केसेस को रिपोर्ट करें, तो उनकी सुनी जल्दी जाती है, फैसले जल्दी आ जाते हैं। तो मेरे ख़्याल में अगर रूल ऑफ लॉ हम अपने मुल्क में भी इंट्रोड्यूस करा दें कि बरवक़्त और सही फैसले अगर हो रहे हैं और फौरी इंसाफ मिल रहा है, तो बहुत सारे मसले हल हो हमारी जाएंगे। तो वज़ीर आला भी अब माशाल्लाह से हाँ, खातून है, तो हम उनको कह सकते हैं कि आप ख़वातीन के मसाइल आई होप सबसे कि वो इसको पहले कंसिडर करें। और अच्छा, वैसे मैंने ये देखा है कि फीमेल लीडरशिप आती है जब भी अभी रिसेंट आप देखिए वाकया जो एक हुआ था, पुलिस ने जो एएसपी हैं शहरबानो नकवी, एक खातून का जो ये इशू आया था, उन्होंने जाके बचाया और जिस तरीके से किया, मेरे ख्याल में एक खातून को अगर आप एज देंगे कि वो इस तरह की पोजीशंस पर भी आए और बड़ी डेयरिंग किस्म की जॉब्स के अंदर भी आए, तो समझदाराना फैसले भी हमारे सामने आते हैं। जब ख़वातीन के किरदार की बात करें तो हिस्ट्री में बहुत सी जो है खूबसूरत ख़वातीन गुजरी हैं जिन्होंने बहुत जद्दोजहद भी की है। आप किससे इंस्पायर हैं सबसे ज़्यादा? सबसे पहले तो मैं अगर नाम दूँगी तो फ़ातिमा जिन्ना। अ, पहली खातून हमें पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसी मिलती हैं कि जिन्होंने एफ़र्ट की। इनके अलावा और भी बहुत सारी ख़वातीन थीं, बेगम राना लियाकत थीं, और बहुत सारी पॉलिटिकल फ़िगर्स हमें देखने को मिलते हैं जिन्होंने पाकिस्तान को ख़ास तौर पे बनाने में बहुत अहम किरदार अदा किया। हम यहाँ आज़ाद फ़ील कर रहे हैं तो उन्हीं ख़वातीन की वजह से है। इसके अलावा अगर आप कहें मेरी इंस्पिरेशन, तो मैं बानो कुद्सिया से बहुत इंस्पायर्ड हूँ। उनके अक़वाल जो हैं बहुत मुझे इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट बहुत करते हैं। बहुत सारी जगहों पे हम लोग जब ज़िंदगी में फ़ील करते हैं, तो उनके तजुर्बात से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। माज़ी की ख़वातीन की तो कुछ बात हो गई, लेकिन ज़्यादा अगर हम इर्द-गिर्द की भी अगर मैं एग्ज़ाम्पल देना चाहूँ, मैं अपनी मदर से बहुत इंस्पायर्ड हूँ। उनके अंदर जो पेशेंस है और जो वार्म्थ उनकी तरफ से हमें मिली है माँ के रूप में, मैं चाहूँगी आगे मुझे ज़िंदगी में जब मौका मिले तो फिर मैं अपनी फ्यूचर जनरेशंस के साथ भी वही वार्म्थ उसी तरह लेके चलूँ। और इसके अलावा अगर हमें सीखने को मिलता है, तो अरफा सैयदा ज़हरा साहिबा को मैं बहुत सुनना पसंद करती हूँ। बहुत ही पीसफुल एक पर्सनैलिटी हैं और बहुत ही अच्छे मतलब एक शगुफ्ता अंदाज़ में वो बयान करती हैं। मैं अपने कॉलेज की जो प्रिंसिपल थीं डॉक्टर मीरा फरदौस, उनसे बहुत इंस्पायर्ड थी। जिस तरह से वो एक लीडरशिप को लेके चल रही हैं कॉलेज की प्रिंसिपल के तौर पे, और शी वाज़ अ वेरी पीसफुल पर्सन। मुझे यूजुअली जो पीसफुल ख़वातीन है, पीसफुल लीडरशिप है ना, वो मुझे ज़्यादा पसंद है। आपकी शख्सियत में भी नज़र आता नज़र आते हैं। बस शायद उन्हीं से इंस्पायर होके ये शायद ये सब कुछ मैंने सीखा है, तो पीसफुल लीडर्स को मैं पसंद करती हूँ। अच्छा, वुमेन्स डे के हवाले से हमारी बहुत खूबसूरत बातचीत रही है मिस शख्शी सलीम से। अब हम आखिर में कोई वो खूबसूरत सा पैगाम दें, ये जो हमारी यंग जनरेशन लड़कियां हैं, जो हमारी ख़वातीन हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? मैं सारी ख़वातीन को यही एक पैगाम देना चाहूँगी कि वो जिस भी हिस्से में हैं दुनिया के, अपनी स्किल्स को, अपने नॉलेज को और जो भी हुनर है आपके पास, उसको प्रैक्टिस ज़रूर करें। आपको प्लेटफ़ॉर्म मिल रहा है, आपको ऑफ़िस मिल रहा है, वेल एंड गुड। अगर आपको नहीं भी मिल रहा, आपका घर है, यू आर द एग्ज़ाम्पल फॉर दीज़ फीमेल्स। आप जिस तरह से एफ़र्ट कर रही हैं और जिस तरह से आपने ये सिलसिला शुरू किया है अपने जो है यूट्यूब चैनल का, तो इसी तरह बहुत सारी ख़वातीन जो हैं आपसे भी इंस्पिरेशन ले सकती हैं कि वो भी सीखें और अपने स्किल्स जो हैं, अपने टैलेंट है, चाहे किसी भी किस्म का हुनर है, चाहे वो सिलाई-कढ़ाई का क्यों ना हुनर है, चाहे वो बेकिंग का है,
चाहे कुछ लिखने का है, कुछ सोचने का है। हम्म। अब तो आगे डिजिटल मीडिया ने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दे दी यानी हैं। खवातीन अपने तो घर से भी काम स्टार्ट कर सकती हैं, यानी जरूरी नहीं है कि आप हाँ, वो किसी प्लेटफॉर्म। ऑफिस की हाँ। तलाश आप करें, जी। आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, जी। और अब फ्रीलांसिंग में भी रिमोट जॉब्स का कॉन्सेप्ट आ गया है। हम्म। कोविड का यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगी कि कोविड ने जहाँ पर हमें बहुत सारी मुश्किलात दी, तो वहाँ पे हमें कुछ अच्छी चीज भी देखे गया है। डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी सूरत में खवातीन जो हैं बहुत कुछ कर सकती हैं, अपना लोहा मनवा सकती हैं। अगर आप अच्छी अंग्रेजी जानती हैं, आप अच्छी जर्मन जानती हैं, फ्रेंच जानती हैं, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, आप सब टाइटलिंग कर सकते हैं मुख्तलिफ वीडियोस की, आप कंटेंट क्रिएशन कर सकते हैं, आप डिजाइनिंग कर सकती हैं, आप फैशन डिजाइनिंग कर सकती हैं। मतलब स्काई इज द कोई लिमिट। भी बहुत बहुत हर जगह पे जहां पर आप चाहें, आप जिस हम्म, तरह भी चाहें, इवन आप घर में भी हैं तो अपने आप को जाया ना करें, सही बात है। कुछ ना कुछ अपने लिए जरूर करें। सही। बहुत ही खूबसूरत बात कही है, और इस बात के साथ मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि आप अपनी कोई भी हुनर को ज़रूर सीखें, लेकिन साथ में अपना किरदार ज़रूर मजबूत रखें। आजकल के जो ट्रेंड चल रहे हैं उसके साथ अपने किरदार को ज़रूर मजबूत रखें, ताकि जो आप अपनी आगे आने वाली नस्ल को परवान चढ़ाएं वो हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए फ़ख्र का बायस हो। इसी के साथ हम इजाज़त लेंगे आपसे। अपना ख्याल रखिएगा और मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मेरा नाम सना ज़हीर है, मेरा चैनल है सेंसा बी यूनिक।